students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our third chapter of class 6th, which is about Chandrayaan 3. Okay, let's start the chapter. See, so Chandrayaan 3, India's ambitious lunar mission, represents the nation's unyielding commitment to space exploration. Okay, so Chandrayaan 3 जो इंडिया की ambitious lunar mission को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे नेशन की अनयील्डिंग कमिटमेंट को कि हम क्या करेंगे, स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करता है. सो स्टूडेंट्स, दे हैव गिवन द सक्सेसेस ऑफ चंद्रयान. ठीक है, यहाँ पे चंद्रयान फर्स्ट एंड चंद्रयान 2 की सक्सेसेस के बारे में बताया कि ये सक्सेसेस फेल ही. ठीक है, जिसकी वजह से ये मिशन एलिवेट हुआ एंड ग्लोबल स्पेस में इंडिया की रेपुटेशन पे बात आ गई. एंड कम्युनिटी विद अ सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन अगस्त 24, 2023. एंड उसके बाद हमने एक सक्सेसफुल लैंडिंग जो थी चंद्रयान 3 मिशन के थ्रू 24 अगस्त 2023 पे क्या करी, कंप्लीटली और सक्सेसफुली लैंड करी. ओके, सो नाउ द स्टोरी ऑफ चंद्रयान 3. अब हम चंद्रयान 3 की स्टोरी को डिस्कस करते हैं. दिस मोन्यूमेंटल अचीवमेंट फर्मली सीमेंटेड इंडियाज पोजीशन एज वन मेजर प्लेयर इन द स्पेस कम्युनिटी. सो ये जो मोन्यूमेंटल अचीवमेंट था, इससे क्या हुआ, इंडिया की जो पोजीशन थी वो एक मेजर प्लेयर की बन गई स्पेस कम्युनिटी में, एंटायर स्पेस कम्युनिटी में. एंड सिंस देन, एंड तब से चंद्रयान 3 ने क्या, सल्फर एक टेम्परेचर डिफरेंस of 50 degrees Celsius between the surface and 10 centimeter below the soil at even landed safely after the Vikram landers hop 30 to 40 centimeter away. So यहाँ पे what they saying कि तब से हमने चंद्रयान 3 ने क्या क्या वहाँ पे मून के जो साउथ पोल है, लिनल साउथ पोल है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फॉर्म करी है, वहाँ पे सल्फर, उसके अलावा 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आया है सरफेस पे 10 सेंटीमीटर बिलो सॉइल. ठीक है, मतलब सरफेस एंड सरफेस के नीचे जो सॉलिड सरफेस है उससे नीचे 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पे चंद्रयान 3 ने फाउंड किया है. एंड इवन सेफली उसने, जैसे विक्रम लैंडर ने जब 30 टू 40 सेंटीमीटर अबे हॉप किया था, वहाँ पे सेफली वो लैंड कर पा रहा है. हॉप करने के बाद जिस पॉइंट पे लैंड किया था वहाँ से 30 टू 40 सेंटीमीटर दूर ही उसने हॉप करने के बाद भी एक सेफली लैंडिंग वहाँ पर करी है. ठीक है, चलिए उसके बाद पार्ट्स ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन. अब चंद्रयान 3 मिशन के क्या क्या पार्ट थे, तो चंद्रयान 3 मिशन के अंदर 2 मॉड्यूल्स वर देयर. ओके, नंबर 1 द प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड द अदर इज लैंडर मॉड्यूल. द टोटल मास ऑफ बोथ द मॉड्यूल, दोनों ही मॉड्यूल्स का जो टोटल मास है दैट वाज 3900 किलोग्राम. ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल आपका 2148 किलोग्राम था एंड लैंडर मॉड्यूल 1752 किलोग्राम था, जिसके अंदर रोवर भी था इंक्लूडिंग 26 kg का. राइट नाउ चंद्रयान 3 लॉन्च. अब चंद्रयान 3 जो था वो लॉन्च किया गया. इट इज करेंटली ऑन एन एम्बिशियस जर्नी टू रीच द मून. एंड अभी भी वो क्या था, अभी भी जब चंद्रयान 3 को भेजा गया मून पे पहुंचने के लिए, वो अपने एक एम्बिशियस जर्नी पे था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सॉफ्ट लैंडिंग एक्सप्लोरिंग द ल्यूनर सरफेस एंड कलेक्टिंग इनवैल्युएबल साइंटिफिक डेटा. ठीक है, तो चंद्रयान 3 को एक एम्बिशियस जर्नी पे भेजा गया सो दैट वो मून तक पहुंचे. एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि सरफेस पे जाके, मून सरफेस पे जाकर उसकी एक सॉफ्ट लैंडिंग हो एंड वो उस पॉइंट पे उस ल्यूनर सरफेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करे एंड वहाँ से इनवैल्युएबल साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट कर सके. एंड ये मिशन एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज था जिसको इंडिया ने अंडरटेक किया था एंड इट वाज लेड बाय इसरो. ओके, नाउ एम ऑफ चंद्रयान 3. अब चंद्रयान 3 के क्या क्या एम थे, तो चंद्रयान 3 विल इम्प्रूव इंडिया स्टैंडिंग इन द इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी इफ द मिशन इज अ सक्सेस. तो चंद्रयान 3 अगर मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे इंडिया की जो स्टैंडिंग थी, रेपुटेशन थी इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी में, वो क्या होती, इम्प्रूव होती. तो यंग जनरेशन क्या होगी, वो मोटिवेट होगी किस ऑब्जेक्टिव से, सो दैट टू सीक ऑब्जेक्ट्स इन स्टेम, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक फील्ड. ओके, जो यंग जनरेशन है वो मोटिवेट होंगी कि वो भी क्या करे, इसी फील्ड में, स्टेम फील्ड में ये जॉब सीख करे, जैसे कि आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स जैसे फील्ड में वो भी जॉब्स देने की कोशिश करेंगे. तो भारत वांट्स टू शो ऑफ इट्स साइंटिफिक ब्रिलियंस. भारत को क्या, अपने साइंटिफिक ब्रिलियंस को, टेक्निकल कैपेबिलिटी को एंड एलिडिकेशन को क्या करना था, शो ऑफ करना था कि हम भी स्पेस एक्सप्लोर कर सकते हैं विद चंद्रयान 3. ओके, चंद्रयान 3 एक साइंटिफिक एंडिवोर नहीं था बल्कि एक टेस्टमेंट था इंडिया के टेक्नोलॉजिकल पावर्स का, ओके, प्रोग्रेस का. The mission showcases the Indian Space Research Organization expertise in designing and executing complex space missions on a relatively modest budget.
तो ये मिशन में क्या किया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि इसरो ने अपनी डिजाइनिंग की एक्सपर्टीज शो करी एंड जितने भी कॉम्प्लेक्स स्पेस स्पेस मिशंस थे उनको एग्जीक्यूट करा एक बहुत ही रिलेटिवली मॉडेस्ट यानी कि बहुत ही एक मॉडरेट बजट पर. ओके. एंड the success of Chandrayaan-2 orbiter, despite the lander's unfortunate crash, demonstrate India's capability to overcome setback and still drive valuable scientific findings. तो एक्चुअल में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर जो था वो क्या हुआ, इस लैंडर की अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वहाँ पे क्रैश हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. लेकिन इससे इंडिया की कैपेबिलिटी ज़रूर डिमॉन्स्ट्रेट हुई कि हम भी जो पुराने सेटबैक्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, ओवरकम करके और अच्छी वैल्यूएबल साइंटिफिक फाइंडिंग्स हम सेट ऑन कर सकते हैं. अब चंद्रयान 3 का मिशन क्या था? चंद्रयान 3 मिशन symbolizes India's determination to continue pushing the boundaries of space exploration. ठीक है, तो चंद्रयान 3 ने क्या, इंडिया का डिटर्मिनेशन कि हम अभी भी चंद्रयान फर्स्ट एंड सेकंड मिशन फेल होने के बाद भी हमने जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया तो इससे इंडिया का डिटर्मिनेशन जो था कि हम स्पेस एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, उसकी कॉन्टिन्यूटी हमारी तरफ से मेंटेन रहेगी, उसको सबसे पहले हमने सिंबलाइज किया थ्रू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के थ्रू, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू. ये मिशन जो था इसने मून की मिस्ट्रीज को क्या करा, अनरैप किया एंड एक वे प्रोवाइड किया फॉर फ्यूचर ल्यूनर एंडिवर्स. ओके. As Chandrayaan 3 set its sights on a successful lunar landing, it also sets the stage for Bharat to emerge as a prominent player in humanity's journey to the star. ठीक है, तो चंद्रयान 3 जैसे ही क्या हुआ, वहाँ पे जाके इसने मून के या ल्यूनर सरफेस पे साउथ पोल पर एक सक्सेसफुल लैंडिंग करी. तो वहाँ से चंद्रयान 3 ने एक स्टेज भारत के लिए सेट कर दी कि वो आगे चल के एक प्रोमिनेंट प्लेयर बन सकता है इन ह्यूमैनिटीज जर्नी टू द स्टार्स. ओके. So that was all about Chandrayaan 3 mission, which we have completed or discussed in this chapter. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.